Vande Mataram, dear students. Standard 7 Social Science, chapter number 18, Means of Communication and Advertisement. Video part 3. In the previous part, we seen various kinds of means of communication and advertisement like radio, cinema, telegram, books, newspaper, etc. Today we are going to learn about television. So let's begin. Television is today's most popular audiovisual medium of communication. टेलीविज़न जो है ना आज के समय में बहुत ही लोकप्रिय ऑडियो और विजुअल का माध्यम बन चुका है. न्यूज़ ऑफ द होल वर्ल्ड, फिल्म्स, सीरियल्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर प्रेजेंटेड थ्रू टीवी एट योर होम. तो टीवी के माध्यम से दुनिया भर की खबरें, फिल्म्स, सीरियल और जो शैक्षणिक बाबतें होती है ना वो रजू की जाती है टीवी के माध्यम से. द लेटेस्ट न्यूज़ और लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स आर सीन. उसके अलावा जो हमारे लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं, ताजे तर के जो हम बोलते हैं ना ताज़ा, जो लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसका हम जीवंत प्रसारण भी टीवी के ऊपर देख सकते हैं. जैसे कि मैचेस हो रहे होते हैं है ना, IPLs वगैरह, ये सुन लो, तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. या फिर कोई रैलीज हो रही है पॉलिटिकली, वो भी लाइव हम दिखाते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू टीवी के ऊपर हम देख सकते हैं. नाउ नो दिस, ये हमें जानना है. टीवी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लोजी बायट. जो टीवी का जो इन्वेंशन हुआ था वो जॉन लोजी बायट के द्वारा किया गया था. India's first television telecast center was established as a pilot project in Delhi on 15 September 1959. हमारे भारत में सर्वप्रथम जो टेलीविज़न प्रसारण केंद्र जो प्रारंभ हुआ था वो 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के स्वरूप में उसको शुरू किया गया था. India's second television telecast center was started in Mumbai in 1972 AD. अब जो भारत में दूसरा टेलीविज़न प्रसारण केंद्र जो शुरू किया गया वो ईस्वी सन 1972 में मुंबई में किया गया था. इन द ईयर 1976 AD, डिपार्टमेंट ऑफ दूरदर्शन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो. और 1774 में ईस्वी सन 1976 में दूरदर्शन जो था ना वो पूरा भाग ऑल इंडिया रेडियो से अलग हो गया था. Telecast center started through ISRO at Ahmedabad on 15th March 1976 and DD Girnar channel was started in Ahmedabad on 2/10/1987. अगर 15 मार्च यानी कि 1976 में अहमदाबाद में इसरो के मार्फत से जो प्रसारण केंद्र था ना वो शुरू किया गया था. उसके बाद 2/10/1987 में अहमदाबाद में DD गिरनार जो चैनल है ना हमारी, वो DD गिरनार चैनल वहाँ पर शुरू की गई थी. एन एजुकेशनल चैनल नेम ज्ञान दर्शन स्टार्टेड ऑन 26/1/2000 यानी कि 26 जनवरी 2000. तो एजुकेशनल चैनल थी ज्ञान दर्शन, DD ज्ञान दर्शन. वो शैक्षणिक चैनल 26 जनवरी 2000 के दिन उसकी शुरुआत की गई थी. द प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, higher education, health, agriculture, etc. are presented by the state government through वंदे मातरम चैनल. जो प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर शिक्षण और आरोग्य या फिर जो खेती है वे सारे महत्व के कार्यक्रम जो है ना वो वंदे मातरम गुजरात चैनल के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा रजू किए जाते हैं. वो सारे रजू किए गए टीवी के माध्यम से. Now, another important means of communication and advertisement is mobile phone. So let's see what is in this mean. At present, the mobile phone is one of the most important mean of communication. आज के समय में मोबाइल फ़ोन जो है ना वो संचार का माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. One person can communicate to another person through mobile phone
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मोबाइल से, दूसरे व्यक्ति के साथ मोबाइल से संचार कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह वो बातचीत कर सकता है। किससे? मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन हैज़ द facility of clock, audio video players, torch, calendar, calculator and radio etc. तो मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि क्लॉक, ऑडियो वीडियो प्लेयर, टॉर्च, कैलेंडर एंड कैलकुलेटर एंड रेडियो ऑल्सो। तो ये सारे जो है ना, उसकी सुविधा मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी इनबिल्ट होती ही है, तो वो सुविधा को इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। With its help we can book रेलवे, बस, सिनेमा टिकट्स। मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम रेलवे की, बस की या सिनेमा की टिकट्स भी हम बुक करवा सकते हैं। वी कैन गेट अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन। अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेट से, अगर हम फ़ोन के अंदर से इंटरनेट से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा हम वो पा सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन। मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम एन इसेंशियल टूल्स फॉर वेरियस नीड्स इन प्रेजेंट टाइम। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो बहुत ही ज़रूरी उपकरण माने जाता है। टूल्स यानी कि उपकरण, तो इसेंशियल टूल्स यानी कि उपकरण, जरूरी उपकरण बोला जाएगा उसको। तो आज के समय में मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो बहुत ही ज़रूरी उपकरण माना गया है, यानी कि बन चुका है। अभी मोबाइल फ़ोन जो है ना हर व्यक्ति के पास होता है, तो इट्स ए वेरी नेसेसरी एंड वेरी इसेंशियल टूल्स फॉर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, राइट। Now, another mean of communication and advertisement is artificial satellite, means कृत्रिम उपग्रह। Artificial satellite is very useful as means of communication। जो कृत्रिम ग्रह होते हैं ना, कृत्रिम ग्रह भी संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मैन मेड। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है ना, वो मानव सर्जित होती है। इट इज़ प्लेस्ड इन स्पेस, उसको अवकाश में रखा जाता है। डेली न्यूज़ एंड वेदर इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड थ्रू दिस सैटेलाइट ऑन वेरियस डिवाइस सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स। तो कृत्रिम सैटेलाइट्स होती है, यानी कि कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है ना, उसके माध्यम से पृथ्वी के ऊपर हर रोज के जो न्यूज़ होते हैं वो, फिर मौसम की जानकारी, अन्य विविध प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, वो उपग्रह के द्वारा हम पृथ्वी पर जो हो रहा होता है ना, किसी भी प्लेस में, किसी भी स्थल में जो घटनाएं बन रही होती है, वो टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जैसे जो साधन होते हैं हमारे पास, उसी के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। The information of water and mineral resources hidden in the earth crust can also be obtained through it। उसके अलावा अगर हम देखें, जो हमारे पृथ्वी के क्रस्ट में, यानी कि पृथ्वी के पेटाल के अंदर जो पानी या फिर खनिज भंडार होता है ना, छुपे हुए, सभी को हम उसी की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। We can know the distance and the way from our home to another place। उसके अलावा अगर हम देखें, हमारे घर से दूसरे जगह जाने के लिए उसके बीच का जो अंतर है, उसके बीच का जो रास्ता है, वो भी हम जान सकते हैं। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ वेरी यूजफुल इन द डिफेंस सेक्टर ऑफ द कंट्री। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं ना, वो संरक्षण क्षेत्र यानी कि डिफेंस के सेक्टर के अंदर बहुत ही उपयोगी होता है। हियर यू कैन सी द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके, उसको कृत्रिम उपग्रह बोला जाता है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। ना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, संचार के माध्यम और टेक्नोलॉजी। मैनी नीड्स अरोज अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। मानवीय के अगर माने तो मानवीय की उत्क्रांति में, इवोल्यूशन यानी कि उत्क्रांति, इवोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? उत्क्रांति। किसकी? मानवीय की। तो मानवीय की उत्क्रांति के साथ साथ अनेक जो जरूरियातें होती है ना, वो अरोज होती है।
मीन्स उद्भवती है। Initially, the basic needs such as food, water, and survival of the species were of paramount. उसके अलावा अगर हम देखें तो शुरुआत में प्राथमिक जो ज़रूरियात होती है हमारी वो क्या होती है? फूड यानी कि खुराक, वाटर पानी, और बहुत सारे ऐसी जातियाँ होती है, स्पीसीज होते हैं यानी कि जातियाँ, बहुत सारी जातियाँ होती है ना, उसको अस्तित्व में रखने के लिए उस बाबतों का मुख्य माना जाता है। एज द नीड फॉर सोशल एंड कल्चरल मैटर्स अरोज ओवर द टाइम। उसके अलावा हम देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक बाबतें जो होती है ना, उसकी भी ज़रूरियात वो आती है। यस और नो? रिक्वायरमेंट फॉर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज विच हैज़ रिजल्टेड इन इट्स चेंज। तो वो सारी ज़रूरियत जो अरोज होती है, तो उस ज़रूरियातों को अस्तित्व में रखने के लिए, हमें जो संचार के माध्यम होते हैं ना, उसकी आवश्यकता होती है। और समय समय उसमें से बदलाव भी होते हैं, तो उसी से संचार के माध्यम से उसमें बहुत सारे बदलाव भी होने लगे। फ्रॉम द अर्लियर पोस्टल सिस्टम फैसिलिटीज़ लाइक टेलीफोन, पेपर्स, मोबाइल फोन, फैक्स started to grow through technology and result in many new changes। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले क्या करते थे? पहले जो टपल व्यवस्था थी, पहले के समय में टपल व्यवस्था थी, उसके बाद उसमें से टेलीफोन, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फ़ोन आया, फिर फैक्स आया। ये सारी जो सुविधाएं थी ना, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो बहुत ही नए नए अलग अलग चेंजेस के साथ फेरफार उसमें होने लगे। इन द प्रेजेंट टाइम, अभी के समय में, टेक्नोलॉजी हैज़ इवन स्टार्टेड टू बी यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स एज वेल एज। अभी के समय में अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा है। अर्लियर्स लेटर वर बी अरेंज फ्रॉम प्रिंटिंग द न्यूज़पेपर। पहले क्या होता था? पहले जो पेपर जो हम प्रिंट करवाने के लिए हमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको क्या करना पड़ता था? हमें लिखना पड़ता था। ठीक है। Now in place of that, by typing it with the help of computer can be given for printing। अभी के समय में क्या होता है? हम कंप्यूटर के माध्यम से उसको टाइप करके उसको प्रिंट के लिए दे सकते हैं। Earlier we used dial by rotating phones dial। पहले हम क्या यूज़ करते थे? तो पहले के जो फ़ोन होते हैं ना, उसमें हम पूरे नंबर्स को गोल गोल घुमा के लगाते थे नंबर को। बट इन place of that we can now contact another person by pressing number directly। अभी के समय में हम क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति को हमें कॉल करना होता है तो डायरेक्टली उसका नंबर हम डायल करके उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। अ न्यू इन्वेंशन ऑफ वॉकी टॉकी हैज़ टेकन प्लेस। उसके अलावा वॉकी टॉकी होती है ना, उसका भी उपयोग होने लगा, उसका भी आविष्कार हो चुका। और इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय द पुलिस। वो ज़्यादातर पुलिस उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा प्रमाण में उसका यूज़ करती है। द फास्टर अ ह्यूमन बीइंग थिंग द स्पीडियर ही कैन प्रोपोगेटेड इट। मानवी जितनी स्पीड में थिंक करता है ना, जितनी स्पीड में सोचता है, उतनी ही स्पीड में वो प्रचार और प्रसार, उतनी स्पीड में वो प्रचार प्रसार कर सकता है। प्रोपोगेट कर रहा है यानी कि प्रचार प्रसार करना। जितनी तेज़ी से वो सोच सकता है उतनी तेज़ी से वो प्रचार प्रसार भी कर सकता है। टूल ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टीवी, रेडियो, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा all have come through technology and they are changing day by day। तो उसी के अंदर संचार के माध्यम में अगर हम देखें तो टीवी, रेडियो, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन जैसे जो माध्यम हो गए, हमारे जो साधन हो गए, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिन ब दिन उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं। नाउ पीपल कैन सी एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। अभी के समय में अगर हम देखें तो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए पर्सन मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप से बातचीत कर सकता है। लेटर्स कैन बी डिलीवर्ड टू अनदर प्लेस इमीडिएटली थ्रू
ईमेल और फैक्स। और जो पत्र होते हैं वे हम ईमेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। द मीन ऑफ कम्युनिकेशन हैव डेवलप्ड मोर विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जो संचार का जो माध्यम है ना, वो माध्यम टेक्नोलॉजी से बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सफलतापूर्वक उसका डेवलपमेंट भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा है। टेलीविज़न प्रोग्राम हैव ऑल्सो बिगन टू चेंज। टेलीविज़न के कार्यक्रम है ना, वो भी उसमें भी परिवर्तन होने लगे हैं। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन क्विकली एंड एक्यूरेटली थ्रू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसके अंदर दूसरा हम देखें तो कृत्रिम उपग्रह जो है ना, वो कृषि के क्षेत्र के अंदर यानी कि खेतीबाड़ी में उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है यानी कि माहिती, वो भी बहुत ही स्पीडीली और सचोट, एक्यूरेटली यानी कि सचोट, क्विकली यानी कि बहुत ही स्पीड में, बहुत ही झड़पी से कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रह के द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़, मूवीज, सीरियल्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजमेंट, द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड हरिकेन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। उसके अलावा दूसरी चीज़ हम देखें तो समाचार, न्यूज़ यानी कि समाचार, मूवीज़ यानी कि फिल्म, सीरियल्स वो सारी, और एजुकेशनल प्रोग्राम शैक्षणिक कार्यक्रम, एडवर्टाइजमेंट जाहिरात एंड इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लड्स यानी कि जो पूर आता है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है, हरिकेन्स यानी कि जो तूफान बोलते हैं, वावाझोड़ू जिसके हम बोलेंगे तूफान बोलते हैं, जो तूफान, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो भी हम उसी के माध्यम से ये सारी बाबतों की माहिती हम प्राप्त कर सकते हैं। The mobile phone is not only used for calling but also for the exchanging of message। मोबाइल फ़ोन जो हमारा होता है ना, वो फिर सिर्फ और सिर्फ फ़ोन करने के लिए उपयोग में नहीं होता, पर उसका दूसरा उपयोग हम संदेश जो होता है ना, हमारा मैसेज, वो आप ले करने में, एक दूसरे के साथ शेयर करने में भी मदद रूप होता है। A variety of social media app for messaging and browser for searching information are included in the mobile phone। अगर मोबाइल में अगर हम देखें दूसरी चीज़, तो सोशल मीडिया के आधार में तो बहुत सारी एप्लीकेशन होती है मैसेजिंग के लिए, और ब्राउज़र होती है जो सर्च करने के लिए। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में हमारे मोबाइल फ़ोन में ही ब्राउज़र, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारे मोबाइल फ़ोन में समावेश होता है उसका। The advent of these types of app have brought about many change in the society and education। तो उसके अंदर इस प्रकार के ऐप जो आती है हमारे मोबाइल फ़ोन में, वो समाज में और शैक्षणिक में, शिक्षण में बहुत सारे परिवर्तन लाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इस वाले वीडियो पार्ट में यहीं तक लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।